दिमाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग को बेलन का जो आयतन होता है, ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार के अर्धव्यास तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% वृद्धि कर दिए जाने पर बेलन के आयतन में कितनी वृद्धि होगी, यही ना कह रहा है दोस्तों। तो ध्यान देंगे हम लोग। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है। बोलिए दोस्तों, तो इसमें पाई से हम लोग को तो कोई मतलब नहीं है, हम लोग को सिर्फ मतलब है किससे? त्रिज्या से और ऊंचाई से, क्योंकि इसी दोनों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग अब आगे बनाते हैं कि त्रिज्या होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या होता है। ठीक है, और ऊंचाई में वृद्धि कर रहा है तो 10% वृद्धि होता है। तो परसेंट वृद्धि किस पे होता है? 100 पे होता है। मान लीजिए पहले 100 था, अब वृद्धि हो रहा है, यानी 10%, 110/100, ये ना। तो आर 2 बार है, स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार लिख देंगे। ठीक है, और ऊंचाई में भी 10% वृद्धि हो रहा है, यानी ऊंचाई भी मान लेंगे। तो 100 से ही ना 110% वृद्धि हो रहा है। बोलिए, चलिए कटाते हैं। तो 2 शून्य से 2 शून्य कटाएं, और 1 शून्य से ये 1 शून्य, और 1 शून्य से ये 1 शून्य, और 1 शून्य से ये 1 शून्य। तो 11 गुना 11 गुना 11 करेंगे तो कितना आएगा? 1331 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब बाटा में 10 है, तो अब दशमलव बिठा देंगे तो आ जाएगा 133.1। ठीक है, अब कह रहा है कि आयतन में कितना वृद्धि हुआ। हम लोग 100 माने थे, ठीक है, यही ना, बेलन 100 माने थे ना, और 100 माने थे और 133 हो गया, यानी कितना बढ़ा? तो 33.1% ही ना बढ़ा। तो 33.1% आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। आप लोग देखिए किस तरह बनेगा। ठीक है, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% वृद्धि तथा इसके आधार के अर्धव्यास में 10% कमी कर दी जाए तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन एक बार मिला लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h) होता है ना। बोलिए, 2πr(h) होता है। तो हम लोग को 2 से पाई से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 2 से पाई से क्या मतलब नहीं है, हम लोग को दिया, देखिए बढ़ क्या रहा है, ये वृद्धि हो रहा है ऊंचाई में और कमी हो रहा है अर्धव्यास में। अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या होता है, याद रखिए, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले मान लीजिए 100 था, कोई के परसेंट 100 ही माना जाता है। ठीक है, और 10% कमी हो गया, यानी 90% बचा, यही ना। और ये ऊंचाई जो होता है उसमें 15% वृद्धि हो गया, यानी 115/100 कर देंगे। ठीक है, चलिए अब कटाते हैं। तो 2 शून्य से 2 शून्य कटा दिए, 1 शून्य से ये 1 शून्य कटा दिए, और अब इसको गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? गुना करेंगे 9 से तो 1035/10 आएगा। ठीक है, तो अब इसको दशमलव बिठा देंगे। तो हम लोग दशमलव कैसे बिठाएंगे? तो 103.5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग का 100 था ना, अब बढ़ गया 103.5, यानी कितना वृद्धि हुआ? तो 3.5 वृद्धि हुआ। तो ठीक है, वृद्धि मारेंगे, कमी में नहीं मार देंगे दोस्तों, याद रखिएगा। 3.5 कमी भी है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और आप लोग को डबल ट्रिपल एक तरह का क्वेश्चन रिवीजन के लिए चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, और सारा वीडियो जाए तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है। चलिए देखिए किस तरह बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है बेलनाकार आकृति वाले गीजर का व्यास दिया हुआ है। व्यास दिया हुआ है दोस्तों, व्यास का मतलब क्या होता है? डी दिया हुआ है। डी कितना दिया हुआ है? तो 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई जो दिया हुआ है 1.2 मीटर में, ये मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिज्या निकल जाएगा, डी दिया हुआ है तो त्रिज्या निकल जाए, आर बराबर क्या होता है? d/2 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 35/2। ठीक है, सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, इसका बाहरी यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h), आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, तो 2
गुना पाई का मान 22/7 ही रखना है ना। और आर आर तो 35/2 है, ठीक है, रख दिए। और गुना अब एच यानी 1.2 है, ठीक है। इसके लिए 10, लेकिन ये मीटर में है दोस्तों, तो इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे? सेंटीमीटर में बनाने के लिए इसको क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, यही ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 100 है तो कटाएंगे तो 2 छक्का 12, ठीक है। 1 शून्य से 1 शून्य कटा दिए, एगो 0 बचा, याद रखेगा। और 7 5 35, ठीक है। तो कितना आएगा आप गुना करने पे? तो गुना करेंगे तो 22 दूनी 44, ठीक है। और 6 5 30, तो 44 में 3 से गुना करेंगे तो क्या 132 आ जाएगा। और 132 पे 00 यानी 100 आप लोग गुना कर दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे के चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आप लोग के सामने क्वेश्चन आ चुका है, चलिए देखते हैं दोस्तों किस तरह बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कर एक बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है तथा इसका आयतन 2772 मीटर क्यूब है, तो खंभे की कितनी ऊंचाई है, ठीक है, यही निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बेलनाकार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr/h होता है, यही ना होता है दोस्तों, 528, ठीक है, दिया हुआ है। अब देखिए 2 गुना 22/7, ठीक है। RH नहीं दिया है, जो कहते हो देखिए, एक एक स्टेप देखते रहिए, ठीक है, एक भी स्टेप नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। चलिए अब RH बराबर लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। RH का मान तो दिया नहीं है, तो 528, देखिए नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और ऊपर वाला सब नीचे, ठीक है। चलिए अब कटाएंगे, तो कटाइए, 2 से कटाइए तो 2 दूनी 4, 1 बचा 12, 2 छक्का 12 और 2 चौके 8, ठीक है। और फिर 22 से कटा दीजिए, कटेगा 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 12 बार में, यानी RH का मान कितना आया हम लोग का? तो हम लोग को RH का मान कितना है दोस्तों? RH का मान 12/7 = 84 आया, ठीक है, यही ना आया। अब ध्यान देंगे आगे, कह रहा है कि इसका आयतन 2772 है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr² h बराबर 2772, ठीक है, ये ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि इधर मिटाते हैं, इधर तो अटेगा नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर मिटा देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बड़ा बड़ा लिखेंगे क्योंकि स्पष्ट दिखाई दे। चलिए अब πr² बराबर 2772 है, तो पाई का मान क्या होता है? 22/7, यही ना, बोलिए। और r 2 गो है तो 2 r लिख दे रहे हैं, और h है कितना दिया है? 2772, ठीक है। तो इधर मिटा देते हैं, इसका भी आपको काम नहीं है, ये इसलिए रखें कि इसमें मान रखना है दोस्तों, ठीक है। अब RH का मान कितना है? 84, ठीक है, तो रख दीजिए 22/7 गुना RH का मान 84 बराबर 2772, ठीक है, ये ना है। चलिए इसको भी मिटाते हैं, इसको भी याद रखेंगे, RH बराबर 84 है, फिर रखना पड़ेगा मान, ठीक है। तो R इधर छोड़ देते हैं, और इधर कितना है? 2772 गुना 7/22 गुना 84, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए, 12/7 = 84, ठीक है। और 12 से वो कट जाएगा ना, 12 दूनी 24 और 25 26 27 3 12 तिया 36 1
और 12 एकम 12, 231 आया। और इसको कटाइए 11 से, तो 11 दूनी 22, और 11 से तो 11 दूनी 22, 11, 21/2, यानी आर का मान जो आया ना कितना है दोस्तों, 21/2। ठीक है, तो हम लोग को ऊंचाई निकालना था। ठीक है, तो ऊंचाई निकालना था तो हम लोग को कितना आया था, RH बराबर 84 आया था ना। बोलिए, शुरू में देख लीजिएगा, RH बराबर कितना आया था, 84 आया था। ठीक है, तो हम लोग रखेंगे, कितना रखेंगे, RH बराबर 84। ठीक है, तो आर का मान रख दीजिए, तो आर का मान कितना है, 21/2, H बराबर 84। ठीक है, तो H बराबर 84 गुना नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, 21 चौक 84, तो H बराबर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 8 मीटर आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है एक ठोस के बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 हो तो बेलन का आयतन कितना होगा, यही निकालना है हम लोग को। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr और r+h, यही ना होता है। बोलिए, और दिया कितना है, 231। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 2πr/h हो गया बराबर 231। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 है। कहने का मतलब है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, जो कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग का कितना है, 231, यही ना है। हम लोग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 ही ना है, देख लीजिए यहाँ पे। इसका 2/3 है, 2/3 मतलब 2/3, यही ना, कटा दीजिए, तो 3 × 7 = 21 और फिर 3 × 7 = 21, यानी 2πr/h का मान हम लोग को कितना हो गया, तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 के 15, यानी 154। कितना है दोस्तों, 154। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये 2πr/h का मान यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं, बताइए, नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे 154 रख सकते हैं, तो हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला मिटाते हैं। ठीक है, ऊपर का तो कोई काम नहीं है। चलिए, ठीक है, अब हम लोग ये इसको ज्यों कहते हैं लिखते हैं, ये जो है ना इसको ज्यों कहते हैं 2πr²। ठीक है, प्लस 2πr/h के जगह पे 154 रख दे रहे हैं। ठीक है, अब बराबर 231 रख दे रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे कि 2πr² बराबर 231 माइनस 154। ठीक है, तो 2πr² बराबर घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा, फिर ये 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, यानी 77 आया। ठीक है, ये नीचे हम लोग मिटा रहे हैं, इसका तो कोई काम नहीं है, जिसका काम है उस पर ध्यान रखेंगे, इसका काम है अभी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 गुना पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर का मान तो दिया नहीं है अभी। ठीक है, यानी 77। ठीक है, अब इसको उधर भेजेंगे, ये जितना है इसको मिटा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसका काम है अभी दोस्तों। ठीक है, इसका काम पड़ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए, r² का मान हम लोग कितना आया, 77, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाला जितना है ना वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 11 दूनी 22 और 11 7 77, यानी r² का मान हम लोग को कितना आ गया, 7 गुना
7 अब बटा 2 गुना 2। तो जब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में चल जाएगा, रूट में जाएगा ना, तो इसको स्क्वायर को हम लोग हटा के रूट में भेज दें यहीं पे, बोलिए। और r बराबर हम लोग का क्या निकल जाएगा 7 बटा 2, यही ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब r का मान तो निकल गया, r का मान हम लोग को निकल गया, ठीक है। तो r का मान हम लोग को 7 बटा 2 निकला है, ठीक है। अब h का मान निकालेंगे, तो हम लोग को कितना आया था, तो ये बोले थे दोस्तों कि 2, देखिएगा कि वहाँ पे 2 पाई RH हम लोग को 154 आया था, ध्यान रखिएगा, उस समय बोले थे। तो 2 गुना 22 बटा 7, r का मान 7 बटा 2, h बराबर 154। तो इसमें से h निकल जाएगा, इसलिए इसको रखा जा रहा है। तो h बराबर कितना हो जाएगा 154, और जो जो नीचे है ना वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और जो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 7 से 7 कट गया और 2 से 2 कट गया, और इसको कटा दीजिए तो 2 7 14 और 2 7 14, यानी h का मान कितना आएगा, तो 1 मिनट। और दोस्तों देखिएगा 22 है, तो 22 7 54 से एक बार में ही कट जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट गया और 7 से 7 कटेगा, यानी 7 आएगा, h का मान 7 आएगा, ठीक है। चलिए h का मान 7 आया, r का मान 7 बटा 2 याद रखेंगे। अब कह रहा है कि इसका बेलन का आयतन कितना होगा, तो आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, यही ना आयतन होता है। तो पाई का मान कितना होता है 22 बटा 7, r का मान 7 बटा 2, 2 बार लिखेंगे ना, बोलिए। और h का मान 7 आया था, तो कटा दीजिए, 1 को 7 से 1 7 कट गया, 11 दूनी 22, यही ना। अब गुना कीजिए तो 77 में 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 49 में 11 से गुना करना पड़ेगा, तो आएगा 49 में 11 से गुना करेंगे तो 539, और नीचे में 2, तो 2 दूनी 4, 1 2 छक्का 12, 1 2 9 18, 1 2 5 10, यानी 269.5 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। क्यू इसलिए देंगे आयतन है, ठीक है, तो क्यू दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का डबल ट्रिपल हम क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं दोस्तों, एक का, तो जिसका जरूरत पड़ेगा हम लोग लेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं। तो एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 पाई r h, यही ना। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या है 2 पाई r और r प्लस h, ठीक है। चलिए तो 2 पाई, तो देखिए 2 पाई r से 2 पाई r काट देते हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। इधर क्या बचा h बराबर r प्लस h, है ना, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको इस तरह नहीं, हम लोग को दूसरा तरीका से बनाया जाए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। ये कट जा रहा है यहाँ पे, तो हम लोग को दूसरा तरीका देखा जाए, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। कर एक बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लिखते हैं हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r प्लस h, यही ना। चलिए तो इसका अनुपात दिया है कितना 1:2, ठीक है। और कह रहा है कि यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर हो, तो कहने का मतलब है कि 2 पाई r और r प्लस h जो है हम लोग का वो कितना दिया है 616, ठीक है, ये पाई है। तो चलिए दोस्तों आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे
कि दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा। क्या क्या दिए, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया 1:2, हम लोग यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, लिख दिए हैं। और देखिए फिर कह रहा है कि यदि इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम लोग लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए 2πr से 2πr इसको कैंसिल कर देंगे, खत्म हो गया। हम लोग को इधर बचा क्या, मान तो ये रखेंगे, लेकिन पहले उसका तो मान निकाल लें। अनुपात का मतलब बाटा होता है दोस्तों, ठीक है, या फिर बराबर, कुछ भी कर सकते हैं। तो इधर उधर कट सकता है ना, इसलिए हम लोग कटाए हैं, ध्यान रखिएगा। तो r + h ये ना है, क्या है, 1:2, ठीक है। हम लोग इसका तो मान h है और इसका मान r है, कहने का मतलब है कि h/r + h यदि हम लोग करते हैं तो किस तरह इसको बैठाएंगे, तो 1:2 न बैठाएंगे, इस तरह, बोलिए, इस तरह हो जाएगा ना, इस तरह हो जाएगा ना। तो ऊपर हम लोग मिटाते हैं, ऊपर तो कोई काम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है, आप लोग नोट करते रहिएगा। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसलिए ही धीरे धीरे चल रहे हैं, स्लोली। तो गुना करिए, गुना करेंगे तो क्या होगा, 2h बराबर, इससे गुना करेंगे 2h नहीं होगा, और इधर क्या, r + h, यही बचा ना। अब h को इधर ला देते हैं, तो 2h - h बराबर r। अब इतना लिखने की नहीं जरूरत होता दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन दिखा दिए यहाँ पे। तो h बराबर r, इसका कहने का मतलब है कि जो h का मान होगा वही r का मान होगा, यानी जो h बराबर r लिखिए या r बराबर h, दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों क्या है, एक ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे यहाँ पर बनाते हैं 2πr। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इस r h को जो है ना r लिख देते हैं, बोलिए, ठीक है, h को जो है हम लोग r लिख दिए। तो ये 2πr यहाँ क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा ना अंदर, बोलिए, जोड़ देंगे हम लोग तो 2r हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, तो इसको गुना कर दीजिए, तो 2πr यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 4πr³ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि r जो है ना एक क्यू नहीं होगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 616। चलिए 4 से इसको कटा देंगे, तो 4 से अभी कटाए कि बाद में कटाया जाएगा, चलिए 4 से कटा दीजिए तो कटेगा, तो 4 एकम 4, ठीक है, और बच्चा 2, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 154 आया, ठीक है। चलिए इधर अब लिखते हैं, इधर मिटा देते हैं दोस्तों, इधर हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो πr² बराबर 154 है, तो पाई का मान हम लोग लिख देते हैं, कितना, पाई के मान कितना है, 22/7 गुना r²। अब तो कुछ बचा नहीं है, यही है, बराबर 154। तो r² बराबर 154 गुना, हम बताएं दोस्तों ना कि जब ये इधर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, ठीक है। तो चलिए कटा दीजिए,
तो कितना 22 से कट जाएगा ना, यानी आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, यही ना हम लोग का। यानी आर बराबर स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो 7 गुना 7, ठीक है। यानी आर बराबर कितना आया 7, क्या 7 आया 7 सेंटीमीटर आया। तो बेलन का आयतन कह रहा है निकालने के लिए दोस्तों। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? चलिए इधर मिटा देते हैं। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? तो आयतन आर तो निकल गया, हम लोग को एच भी निकालना पड़ेगा ना। नहीं, पाई क्या होता है बेलन का आयतन का सूत्र? चलिए हम लोग निकालते हैं बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई का मान कितना है 22/7 होता है, और आर कितना है 7 गुना 7, और एच 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 भी 7 लिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसी समय बताया था कि एच बराबर आर और आर बराबर एच, यानी जो एच का मान होगा वही आर का मान होगा, जो आर का मान होगा वही एच का मान होगा, ठीक है। घटाइए और 49 से गुना करिए, 22 में 49 से, तो 22 में 49 से गुना करेंगे हम लोग तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। आयतन क्यूब में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है, चलिए देखते हैं किस तरह बनेगा, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले को पीट कर जो 2 सेंटीमीटर व्यास की तार में बदल ले तो इस प्रकार की लंबाई कितनी होगी? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको किस तरह बनाएंगे। तो देखिए गोला है, गोला को पीटा जा रहा है, ठीक है। किसको पीटा जा रहा है? गोला के। तो गोला को पीटा जा रहा है, तो गोला को पीट कर तो गोला का आयतन को ना पीटा जा रहा होगा, तो पीट को उसको तार के रूप में बदला जाता है। तो तार किस प्रकार का होता है? तार जो होता है वो बेलनाकार होता है ना। तो गोला का त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है, और इस बेलन का जो होता है व्यास दिया हुआ है ना, देखिए व्यास लिखा हुआ है। तो चलिए, तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, यही ना, बराबर इसी को ना पीट कर बेलन के रूप में डाला जा रहा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो 4/3 गुना पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना त्रिज्या कितना है 3 है ना, तो क्यू है इसलिए 3 बार, बराबर 22/7 गुना, अब आर कितना है? आर कितना है इसका? तो देखिए डी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 0.2, ठीक है। आर बराबर क्या होता है? D/2 होता है, यानी 0.2 बटा 2, इसको उड़ा के नीचे 10 दे सकते हैं, बोलिए। तो कटा देंगे, यानी 1/, क्या आएगा 10 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 1/10, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग मिटाते हैं, तो 1/10 आएगा, याद रखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं कितना 1/10, 2 बार लिखते हैं। और ऊंचाई तो निकालना ही है, ऊंचाई यानी लंबाई, बेलन की ऊंचाई यानी लंबाई एक ही होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब कटाइए, 22/7 से 22/7 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। गुना कीजिए, 4×3 12 और 12×3 36, और 36 में ये 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3600 बराबर एच। याद रखिए दोस्तों, सामने सामने भी नीचे नीचे कट सकते हैं बराबर की ओर, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? नीचे नीचे सामने सामने भी कट सकता है, ठीक है। और गुना होता है तिरछा तिरछी बराबर में, ऊपर ऊपर भी सामने सामने कट सकता है, और अपने में तो ऊपर नीचे कट सकता है। ये बेसिक है चीज़ है दोस्तों, इसको सबको आप लोग जानकारी रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब कहने का मतलब है 3600 क्या आया? ये सेंटीमीटर आया।
तो हम लोग को आंसर मीटर में दिया है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इससे 100 में भाग दे देंगे, तो 200 से 200 यानी 36 मीटर हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन आ गया है। चलिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले को पीट पीट कर जो हम 2 सेंटीमीटर व्यास के तार में बदले तो इस तार की लंबाई कितनी है दोस्तों, ये निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला है, तो गोला को पीटा जा रहा है, इसके आयतन को पीटा जा रहा है। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, यही ना। और इसको पीट कर क्या बनाया जा रहा है, बेलन बनाया जा रहा है, तार बनाया जा रहा है। तो तार बेलनकार होता है ना, तार जो होता है दोस्तों वो बेलनकार होता है। ठीक है, तो बेलन का सूत्र क्या होता है, मतलब कि आयतन पाई आर स्क्वायर एच। और लंबाई निकालना है, कर लंबाई, तो 4/3 पाई का मान कितना होता है दोस्तों, 22/7 होता है। और त्रिज्या कितना दिया है, 6 दिया है, क्यू दिया है, तो इसलिए 3 बार। और पाई का मान यहाँ भी 22/7 ही होगा ना। और त्रिज्या, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है कितना हम लोग का, तो डी बराबर दिया है 0.2। ठीक है, तो आर बराबर निकालिए, तो आर बराबर क्या होता है, D/2 होता है। यानी कहने का मतलब है कि 0.2/10। 10 क्यों किया, इसको बढ़ा के, और नीचे तो 2 होबे करेगा। चलिए दोस्तों, डी हम लोग ऊपर निकालते हैं इधर। ठीक है, डी कर आर निकालते हैं, तो डी बराबर कितना दिया, 0.2 सेंटीमीटर दिया है, तो आर बराबर क्या होगा, D/2। यानी कहने का मतलब यह है कि 0.2/2 हो जाएगा। और इसको उड़ा के नीचे क्या दे देंगे, 10 दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि 1 दशमलव हटाने पर एक एक जीरो एक होता है, और 1 अंक रहे तो 1 0। ठीक है, 2 से 2 कटा दी तो कितना आएगा, 1/10 आएगा, यही ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/10 यानी आर के जगह पे। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, इसको तो कोई काम नहीं है ना, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा अच्छी तरह से। तो कितना था, 1/10, यही ना, तो 1/10 लिख दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 22/7 से 22/7 करा दीजिए, और 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा, तो गुना कीजिए, तो 4 दूनी 8, और 8 में 36 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 36 में हम लोग 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 के 24 25 26 27 28, 288। ठीक है, तो याद रखेंगे हम लोग 288। 288 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 288 में 100 से गुना करेंगे तो 288 इतना आ जाएगा। ठीक है, और इधर का बच्चा एच, इधर गुना में एच था ना, आप लोग लिख लीजिएगा, देखिएगा छूट मत जाए। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये सेंटीमीटर में आया, हम लोग को जो आया ये आंसर सेंटीमीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग, तो 200 से 200 कट गया, यानी 288 मीटर हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया है आप लोग को सामने। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले को पीट पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास की एक तार में बदले तो इस तार की लंबाई कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा हम लोग किस तरह बनाएंगे। तो त्रिज्या कितना है, 9 सेंटीमीटर, किसका है, गोला के। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना होता है। और इसको तार बनाया जा रहा है, तार किस रूप में, बेलन के रूप में बनाया जा रहा है दोस्तों, यही ना। तार जो बनाया जा रहा है बेलन के रूप में बनाया जा रहा है, तो बेलन का आयतन क्या होगा,
पाई आर स्क्वायर एच, यही ना। अब यहाँ पे पाई से पाई भी कटा सकते हैं क्योंकि पाई का मान एक ही होता है, ठीक है। अब लिखेंगे 4/3, आर का मान कितना है 9 गुना 9। 3 बार क्यों लिखेंगे दोस्तों, 3 बार क्यों लिखेंगे, 3 बार इसलिए लिखेंगे कि 3 पावर 3 है, ठीक है। अब इसका आर, तो इसका आर हम लोग को पता नहीं है कितना है, तो निकालेंगे। तो डी दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है 0.2, यही ना। डी का मान 0.2 दिया है, तो आर बराबर D/2, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 0.2/10, 10 क्यों हुआ, इसको उड़ा के और नीचे 2 होगा क्योंकि r/2 होता है, 2 से 2 कट गया यानी 1/10 आया, यानी r का मान कितना है 1/10 गुना 1/10, ठीक है, यही ना। अब इसको कटाइए तो 3 के 9, अब चढ़ती है 12, अब 12 में 9 81, यानी 81 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 97200, ये क्या आएगा सेंटीमीटर, क्या आएगा दोस्तों सेंटीमीटर आया। इधर ऊंचाई है, ये याद रखेंगे, वो जो ऊंचाई हम लोग को क्या कर रहा है निकलेगा, तो ये क्या है सेंटीमीटर में, इसको जब हम लोग मीटर बदलेंगे ना तो 100 से क्या करेंगे भाग, यानी 972 जो आ जाएगा हम लोग का वो मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह डबल और ट्रिपल क्वेश्चन के लिए रिवीजन के लिए आप लोग को मिलता रहेगा, बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।